नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेक्सस और मैं हूं कुंदन पांडे। आइए डालते हैं नजर आज की इस खबर पर। वेतनमान घटाए जाने के विरोध में गढ़वा जिला सहित पूरे राज्य भर में जनसेवकों का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। झारखंड राज्य जनसेवक संघ के आह्वान पर गढ़वा जिला इकाई के जनसेवक बुधवार दिनांक 10 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। बताते चले कि राज्य सरकार द्वारा ग्रेड पे को घटाए जाने तथा अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर समाहरणालय के समक्ष उनका विरोध प्रदर्शन जारी है। मामले पर जानकारी देते हुए जनसेवकों ने बताया कि साल 2012 में नियुक्त VLW संवर्ग की नियुक्ति के समय वे 2400 ग्रेड पे पर कार्य कर रहे थे, जिसे घटाकर अब 2000 किए जाने के आदेश को निरस्त करने की मुख्य मांग को लेकर वह हड़ताल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शायद इतिहास में यह पहली बार है जब किसी विभाग के वेतन को बढ़ाने की बजाय कम किया जा रहा हो। बताते चले कि कुछ दिन पूर्व ही फैसले का विरोध करते हुए जिले के जनसेवकों ने शहर के रंका मोड़ पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख का पुतला दहन कर अपनी नाराजगी व्यक्त की थी। वहीं इसके बाद झारखंड राज्य जनसेवक संघ के नेतृत्व में रांची में भी उनके द्वारा सरकार के समक्ष फैसले को वापस लेने को लेकर प्रदर्शन किया गया था। उक्त मामलों पर बताया गया कि जब तक सरकार उनकी 11 सूत्री मांगों को पूरा नहीं करती, उनका यह हड़ताल जारी रहेगा। इनमें 2012 में नियुक्त हर जिले के जनसेवकों को तत्काल MSCP लाभ देने, सभी जिलों में 2401 वेतन शीर्ष सृजित करने, जनसेवक संवर्ग को सीमित परीक्षा में बैठने की अनुमति, साथ ही जनसेवक संवर्ग के पदनाम को कृषि प्रसार पर्यवेक्षक करने जैसी मुख्य मांगे शामिल हैं। झारखंड सरकार होश में आओ, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। राज्य जनसेवक संघ के प्रांतीय कमेटी के आह्वान पर हम सभी गढ़वा जिले के जनसेवक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं और इसका मूल कारण ये है कि अभी तात्कालिक हम लोगों का जो ग्रेड पे 2400 था उसको 2000 किया गया है और साथ ही साथ हमारी और 11 सूत्री मांगे हैं और उस मांग के तहत हम सभी धरने पर बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो नियुक्ति हुई है उसका बाकायदा एक अधिसूचना जारी हुआ, इसके बाद विज्ञापन आया, हमारी नियुक्ति हुई और नियुक्ति पत्र उपायुक्त महोदय के द्वारा दिया गया। इसके बाद हम लोगों ने लगातार अपने कर्तव्य को ईमानदारी पूर्वक निष्ठापूर्वक निभाते रहे हैं और इसी बीच 10 साल के बाद कृषि निदेशक का एक कार्यालय आदेश जारी होता है, जिसमें ये होता है कि हमें भूलवश उस समय 2400 ग्रेड पे दे दिया गया था, अब इनका ग्रेड पे 2000 किया जाता है। तो ये किसी भी परिस्थिति में कानूनी रूप से भी यह ठीक नहीं है, घोर अन्याय है, इसको हम लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ हमारा नौकरी भी 3 साल के बाद बिल्कुल कन्फर्म है और जहाँ जहाँ नियुक्ति की बात हुई है, जहाँ जहाँ ग्रेड पे की बात हुई, वहाँ 2400 अंकित है साफ साफ। एकाएक अगर 2000 ग्रेड पे किया जाता है तो हम सभी जनसेवक इसके घोर विरोधी हैं और पूरे राज्य में हमारा संघ मजबूती से लड़ रहा है और हम तब तक इस धरना स्थल पर अपनी हड़ताल को जारी रखेंगे जब तक कि हमारी मांग पूरी तरीके से पूरी नहीं हो जाती है। जब तक हम लोग अपना जी जान, अपना सर्वस्व न्यौछावर करके सरकार की सभी उचित अनुचित जो भी उनका योजना था, कार्यक्रम था, सबको हम लोग धरातल पे ला करके काम करने का प्रयास किए। उतने दिन तक हम लोग अच्छे थे और आज जब हमारा 11 साल पूरा हुआ और हमें MSCP के लिए हर जगह से हम लोग अपना एक प्रक्रिया आगे बढ़ाए, जिसमें कि 2-3 डिस्ट्रिक्ट को उसका लाभ भी मिल चुका। हमारा ग्रेड पे बढ़ाने का जब समय आया तो यह दमनकारी सरकार उस चीज को कुचलने के लिए और हमारी आवाज को दबाने के लिए, जब हम अपनी 10 साल का जो अथक परिश्रम और समय अवधि का जो पारितोष के रूप में मांगना शुरू किए, तो यह दमनकारी सरकार हमें उस आवाज को दबाने और हमारी मांगों को धूमिल करने के लिए कि हम तुम्हारे ऊपर और माने उल्टा आरोप कि तुम जो ले रहे हो वही गलत है और तुम्हें 2400 से घटा करके तुमको 2000 मिलना चाहिए था। अरे उस निर्लज सरकार को, उस निर्लज पदाधिकारी जो उस पद पे बैठे हुए हैं, उनको इस बात का अगर थोड़ा सा भी संज्ञान हो कि एक जनसेवक अपने एड़ी चोटी लगा करके अपने क्षमता के 4 गुना और जो 5600-4200 ग्रेड पे लोग ले रहे हैं उनका काम करता है जनसेवक, और वही वेतनमान पे आज सभी पदों पे जो आसीन किया जाता है जनसेवक को। क्यों कर रहे थे उस दिन जब लग रहा था कि ये नाकाम है, ये नकारा है, यह इस योग्य नहीं है? तो आज पूरे स्टेट में हर पद पे, चाहे वो पंचायती राज पदाधिकारी हो, चाहे BW हो, BA हो, चाहे पंचायत सचिव हो, छोटा से छोटा लेकर के बड़ा से बड़ा पद आज जनसेवक के जिम्मे
एजीएम का हो, सभी पद उसके कंधे पर भार डाला गया और उसी वेतनमान पे वो रख करके सभी जितना भी गवर्नमेंट का जुल्म हुआ वो हुआ, सबको सहन करके और उसके हर जितने भी उसके चाहे नियम कानून हो या उसका जो भी योजना परियोजना हो, सबको धरातल पे लाने का काम किया। अब आज जब वो उसका अपना पारितोष लेने का समय आया है, जब 11 साल में वो अपना डिमांड एमएसपी का कर रहा है, और जब डिमांड का फाइल आगे बढ़ रहा है, तो इसको कुचलने के लिए और इसको नस्तानाबूद करने के लिए और हमें डराने के लिए हमारा ग्रेड पे कम करने का धमकी दिया गया। और उसको एक बादल प्रतलेख जो हमारे कृषि मंत्री हैं, ये क्या पता है, ये लोग झारखंड को सचिव और क्लर्क के बलबूते चला रहे हैं या इनके पास भी कुछ सेंस है कि जो आज 11 सालों से नौकरी कर रहा है, वो आप ही के गजट, आप ही के नियमानुसार, आप ही के विज्ञापन के अनुसार वो नौकरी में आया, और आज आप उसको कह रहे हैं कि हमसे भूल हो गई। आज हम लोग धरने के चौथे दिन यहाँ पर उपस्थित है। मैं कहना चाहूँगा कि एक एक जनसेवक जो है एक साथ कम से कम नहीं तो 4 प्रभार, वो भी ऑफिशियल प्रभार, उदाहरण के लिए बीपीआरओ, जेएसएस, उसके बाद बीडब्ल्यूओ, बीएओ और उसके बाद क्लरिकल काम भी करता है। मतलब अगर एक एक ऑफिसर का अगर आप इंडिविजुअल अगर आप पैसा निकालते हैं 60,000 भी मानते हैं तो 6 चौके 24 यानी 2,40,000 रुपये एक एक जनसेवक सरकार का बचा रहा है। अच्छा ठीक है, हमने काम किया, हमने खूब मेहनत की, आज हम लोगों का 11 साल हो चुका और उसके बाद अचानक से फरमान आता है कि आपका जो ग्रेड पे है डाउन ग्रेड करते हुए हम 2,000 करते हैं। महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है इसीलिए तो डीए देती है सरकार। तो क्या उन्हें ये चीज़ समझ में नहीं आया कि जब हम 2400 से 2,000 कर रहे हैं तो इसका क्या असर पड़ेगा। बहुत लोग ईएमआई लिए हुए हैं, बहुत लोग इसी बीच में अपनी बेटी का शादी कर रहे हैं, कई लोग अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देने में लगे हुए हैं। तो कुल मिला के मेरा कहना यह है कि सरकार जो है हम लोगों को पूरी तरह से कुचलने का काम कर रही है। सरकार असंवेदनशील है और उनका जो तंत्र है, कार्य कराने का जो तरीका है, वो पूरी तरह से फेल है। पूरा तो करना ही पड़ेगा, ये सरकार की भी मजबूरी है, क्योंकि हम लोग जिम्मेवार पद पर आसीन थे। हम लोग बहुत सा प्रखंड स्तर पर जिम्मेवारी निभाते थे। आज प्रखंड में बहुत परेशानी हो रही है हम लोगों के हड़ताल पर आ जाने से। सरकार की मजबूरी होगी कि वो हमारी मांगे माने। रह गई बात, हमें लगता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यदि बढ़िया से इसको देखेंगे तो वो अविलंब निर्णय लेंगे, ठोस कदम उठाएंगे, क्योंकि उनको पूरी तरह से अभी पता नहीं है कि जनसेवक के साथ अन्याय किया गया है। उन्होंने बढ़िया से फाइल को अभी देखा नहीं है। यदि माननीय मुख्यमंत्री जी फाइल को देखते हैं तो हमें पूरा भरोसा है कि जिस तरह का उनका छवि है इस राज्य में, वो हमारा सकारात्मक पहल करते हुए हम लोगों को हड़ताल से वापस लाने का, ग्रेड पे देते हुए हड़ताल से वापस लाने का विचार अवश्य करेंगे, इतना हमें भरोसा है। और रह गई बात, लोग यहाँ पर चाहे कृषि निदेशक हो या कृषि सचिव हो, जिनके द्वारा या हमारे माननीय मंत्री जी के द्वारा जो मिस्टेक की गई, लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारा पद तकनीकी पद है, टेक्निकल पद है। हमारी बहाली साइंस स्तर से हुई है और वहाँ पर हमारा ये मिनिमम ग्रेड पे 2400 होना ही था ही, उसी पर बहाली भी हुई। सारा प्रक्रिया 2400 ग्रेड पर हुआ और बाद में इस तरह का 2000 का बात आना ये लाजमी नहीं है। लोग बढ़िया से देखेंगे, मुख्य सचिव लेवल के पदाधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी इसको देखते हैं तो पूरा उम्मीद है कि इस पर सकारात्मक विचार करेंगे। हमें आशा एवं पूर्ण विश्वास है। रिपोर्ट पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ नेक्सस। बेस्ट गहने आप भी पहने। कृतिका ज्वेलर्स, पुरानी बाजार चौक, गढ़वा।